हमारी अज्ञानता की गहराई खंगाल लेते हैं, हमारी अज्ञानता की गहराई खंगाल लेते हैं, हमारी नादानियों को समझ नई चाल देते हैं, हमारी नादानियों को समझ नई चाल देते हैं। लाख चाहे कोई उपकार चुका नहीं सकता, लाख चाहे कोई उपकार चुका नहीं सकता। मन में ज्ञान का दीपक जलाकर डाल देते हैं, मन में ज्ञान का दीपक जलाकर डाल देते हैं। दूसरों का जीवन सरल बना जो, दूसरों का जीवन सरल बना जो खुश रहे, दूसरों का जीवन सरल बना जो खुश रहे। भगवान उन्हें ही गुरु की काया में ढाल देते हैं, भगवान उन्हें ही गुरु की काया में ढाल देते हैं। सभी को सादर नमस्कार। मैं सानिध्य आज आपके सामने शिक्षक दिवस के अवसर पर गुरु महिमा पर आधारित एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। बात उन दिनों की है जब भारत में शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। एक प्रसिद्ध गुरुकुल के आचार्य जी अपने एक शिष्य की सेवा भावना से बहुत प्रभावित थे। गुरुकुल में शिक्षा के पश्चात जब शिष्य के विदाई का वक्त आया तो गुरुजी ने अपने प्रिय शिष्य को आशीर्वाद के तौर पर एक ऐसा दर्पण दिया जिसमें व्यक्ति के मन में छिपे हुए भाव दिखाई देते थे। शिष्य ऐसा चमत्कारी दर्पण पाकर बहुत खुश था। अति उत्साही शिष्य जोश जोश में दर्पण की परीक्षा लेने के लिए दर्पण का मुख गुरुजी की ओर मोड़ दिया। ये क्या? वह चौंका, जिसे वह अपना भगवान मानता था, जिसमें उसे कोई कमी नहीं दिखाई देती थी। उन्हीं गुरुजी के मन में मोह, माया, अहंकार, क्रोध जैसी बुराइयां दर्पण दिखा रहा है। यह दृश्य देख शिष्य के मन में अपार कष्ट हुआ और वह बुझे मन से दर्पण लेकर गुरुकुल से रवाना हुआ। मेरे गुरुजी गलत नहीं हो सकते, शायद दर्पण ही कुछ गलत दिखा रहा होगा। ऐसे तमाम प्रश्न शिष्य को रास्ते भर परेशान करते रहे। इसलिए घर पहुंचते ही वह दर्पण को बारी बारी से अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के सामने करता गया और दर्पण सभी के मन में कोई न कोई बुराई दिखाता गया। कई दिनों पश्चात अंत में उसने दर्पण से अपने माता पिता की भी परीक्षा ली। उसे माता पिता के मन में दर्पण द्वारा कई बुराइयां दिखी। उसके दुख का कोई ठिकाना न रहा। वह विचलित हो गया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंत में वह अपने मन की शांति के लिए दोबारा गुरुकुल जा पहुंचा और सारा वृतांत गुरुजी को सुनाया। गुरुजी मुस्कुराते हुए दर्पण का रुख शिष्य की ओर कर दिए। शिष्य ने देखा कि उसके अंदर भी क्रोध, अहंकार जैसी कई बुराइयां हैं। तब गुरुजी ने शिष्य को समझाते हुए कहा, यह दर्पण मैंने तुम्हें खुद की बुराइयां देखकर उसे सुधारने के लिए दिया था, ना कि दूसरों की बुराइयां देखने के लिए। जितना समय तुमने दूसरों की बुराइयां देखने में लगाया है, उतना समय खुद को सुधारने में लगाया होता तो शायद आज तुम्हारा व्यक्तित्व निखर गया होता और तुम्हें यहाँ आने की जरूरत न पड़ती। इसीलिए कहा जाता है, गुरु बिन ज्ञान अधूरा। धन्यवाद।